हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता क्लासेस। आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, और ये प्रश्न जो है वो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से हैं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 117, 884 एवं 918 का लाशा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 117 को आप इस प्रकार से लिख लेंगे, उसके बाद 884 को यहाँ पर लिखेंगे और फिर लिखेंगे 918 को। ठीक है, तो 117 का आप गुणनखंड निकाल लेंगे। 117 का गुणनखंड क्या होगा? 117 का गुणनखंड आप यहाँ साइड में निकाल सकते हैं। 117 का गुणनखंड 3 से सबसे पहले जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 11, 3 नमा 27। फिर 3 से जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9। फिर 13 से जाएगा 13 एकन्नम 13। ठीक है, उसके बाद 884 का निकालेंगे फैक्टर, तो 884 का हो जाएगा आपका 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। ठीक है, उसके बाद ये किससे जाएगा? 13 से जाएगा। ठीक है, तो 13 से 13 एकन्नम 13। ठीक है, 13 7 21 1 22। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 13 और 22 में 13 10 23 होता है, 22 एक कम है, तो मतलब 13 9 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 9 और या 1 मिनट, 13 एकन्नम 13, 13 9 22 91 हो गया। 13 7 91 मतलब 17 यहाँ पे आ गया। अब 17 से इसको करेंगे तो 17 एकन्नम 17 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 918 की। तो 918 आप इस प्रकार से लिखेंगे और इसका आप निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से सबसे पहले ये जाएगा 2 चौके 8, 1 9, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 नमा 18। ठीक है, अब किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 1 4, 3 पच्चे 15 और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? अब 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 एकन्नम 3। ठीक है, अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 2 5। ठीक है, 2 हो गया और ये हो गया आपका 3 सत्ते 21। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये 17 से जाएगा, 17 एकन्नम 17। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 117 के आगे आप लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। उसके बाद 884 के आगे आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 17। उसके बाद 918 के आगे आप लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 है और गुणे 17। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 2 का एक पेयर बन गया ना, इन 2 का एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे लाशा बराबर आप लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, गुणनखंड विधि से निकालना। 2 2 का एक पेयर बन गया, तो इसका लाशा इसका पेयर बन गया, तो 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे और ये 2 बच रहा है तो इसको भी बगल में लिख लेंगे। ठीक है, जोड़े के साथ वाला एक बार लिखेंगे और जो एक बच रहा है उसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 3 का कितना पेयर बन रहा है। इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन रहा है, तो इस 3 को एक बार लिख लेंगे। इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन रहा है, इस 3 को एक बार लिख लेंगे। और ये 3 और शेष है तो इसको एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर 13 का आप लोग देख सकते हैं, इस 13 का जोड़ा बन रहा है, इस 13 को एक बार लिख लेंगे। इस 17 का जोड़ा बन रहा है, इस 17 को एक बार आप लिख लेंगे। अब इन सब का जब आप गुणा करेंगे
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 17। जब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 23,868 और यही आपका हो गया आंसर और यही हो गया आपका एलसीएम। होप आप लोग को ये गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 121,286 एवं 418 का भाग विधि द्वारा लासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 121,286, 418 को आप लिख लेंगे, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये सबसे छोटी संख्या से होना चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या है 2। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 से ये 121 तो नहीं कटेगा, 121 को ऐसे उतार लेंगे। 286 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6। फिर ये 418 भी 2 से जाएगा तो 2 दूना 4 और 0 और 2 नवा 18, 209 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 121, 143 और 209 में से कोई भी 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट में इसके तीनों में से किसी के भी सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, ये 121 है तो ये अब जाएगा सीधे 11 से। ठीक है, ये 3 से भी नहीं कोई जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से जाएगा तो 11 ग्रह्यम 121 और ये 143 कैसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11 और 3 14 हो जाएगा, 33 होगा, तो 11 तियाँ 33। फिर 209 को 11 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 11 एकन्नम 11, 9 20 तो 99 होगा, तो 11 नवा 99। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, ये फिर ये 11 से जाएगा, 11 एकन्नम 11, 13 और 19 उतार लेंगे। फिर 13 अपनी ही संख्या से जाएगा तो 13 एकन्नम 13, 19 हो गया। अब ये 19 से ही जाएगा। ठीक है, एक और एक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुल संख्या कितनी आई, यहाँ पे लाशा बराबर, यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाशा बराबर 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 और गुणे 19। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19 जब आप करेंगे, इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 59,774 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये भाग विधि द्वारा भी लाशा निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 120, 144 एवं 204 के अभाज्य गुणनखंडों का माशा ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप 120 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे 144 लिख दीजिए और यहाँ पे आप 204 लिख दीजिए। ठीक है, तो 120 का आप फैक्टर निकाल दीजिए। 120 का फैक्टर जब आप निकालेंगे 2 से करेंगे, 2 छंग 12 0, 2 तियाँ 6 0, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 144 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 का 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6, 1 7, 2 छंग 12, 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3। ठीक है, इस तरह से 144 का भी फैक्टर आप निकाल लिए। तो 144 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आप लिखेंगे। फिर 2 बार 3 है तो 2 बार आप 3 लिख देंगे। अब 204 है तो 204 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 204 का क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2 0, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 2 5 3 7 21। अब ये 17 से जाएगा, 17 एकन्नम 17। ठीक है, अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं,
2 गुणे 3 गुणे 17 आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब जोड़ा बनाएंगे। तीनों में जो कॉमन रहेगा वही होगा माशा, ध्यान दीजिएगा। लाशा का जस्ट अपोजिट माशा होता है। लाशा में सब कुछ लेकर के चलते हैं, जो कॉमन होता है वो चाहे 3 बार आया हो उसको एक ही बार लिखते हो, जो नहीं भी कॉमन होता है उसको भी आप एक बार जरूर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप माशा में तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 तीनों में है, तो यहाँ पे पहला हो गया 2 आप उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 तीनों में है, तो यहाँ पे 1 2 और लिख देंगे। ठीक है, अब 2 में है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तीनों में 3 कॉमन है तो आप 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे अब 5 नहीं है तीनों में, और 3 और इसका पेयर दोनों में नहीं है, और 17 भी नहीं है किसी में। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 2 दूना 4 तियाँ 12 आपका माशा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि द्वारा माशा ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 671 है आपका, पहले सबसे छोटी संख्या का आप उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो 781 लिखेंगे। 671 एकन्नम 671 हो गया। 1 में से 1 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 110 आया। अब 110 से 671 में आप भाग देंगे तो 110 छक्का हो जाएगा 660। 1 में से 0 गया 1, 7 में से 6 गया 1 हो गया, 11 आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला 110 यहाँ लिखेंगे। 11 एकन्नम 11 हो जाएगा, कट्टम कुट्टा हो गया, 0 उतर गया, ये 0 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लाशा कितना आया, सॉरी माशा कितना आया फ्रेंड्स भाग विधि से, तो यहाँ पे लिखेंगे माशा बराबर 11 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, यदि पहली संख्या 12 तथा संख्याओं का लाशा 240 है तथा माशा 4 हो तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा, यही आपका फॉर्मूला बनता है। तो पहली संख्या यहाँ पे दिया गया है 12 है, और दूसरी संख्या आपका क्या है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर माशा कितना है आपका 4 है, 4 लिख दीजिए। लाशा कितना है आपका 240 है, 240 लिख दीजिए। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 4 गुणे 240 बटे 12। 12 एकन्नम 12, 12 दूना 24, 0 और 20 चौके हो जाएगा आपका 80, और यही हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या, यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि माशा 6 है तो इनका लाशा आपको ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, 216 दिया गया है, माशा आपको 6 दिया गया है, लाशा आपको ज्ञात करना है। तो माशा गुणे लाशा, यहाँ एक फॉर्मूला और बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यही आपका फॉर्मूला होता है माशा और लाशा का। तो माशा क्या क्या है आपका 6 है, लाशा आपको ज्ञात करना है, और दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 216, ये आप लिख लेंगे। अब लाशा आपका क्या हो जाएगा, लाशा बराबर हो जाएगा 216 बटे 6, 6 त्रिक 18, 3 21, 6 6 के 36, तो लाशा बराबर हो गया 36,
और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का लाशा 1250 तथा माशा 40 है, उनमें से एक संख्या 250 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहली संख्या आपको 250 दी गई है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। लाशा आपको 1250 दिया गया है, माशा आपको 40 दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। पहली संख्या आपको दी गई है कि 250 है, तो 250 गुणे यहाँ पे दूसरी संख्या मान लीजिए, या माना दूसरी संख्या बराबर x भी आप कर सकते हैं, बराबर लाशा आपका है 1250 और माशा आपका है 40। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 1250 गुणे 40 और बटे हो जाएगा 250। अब डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पचवा में 25, 5 दूना 10, 2 12, पचवा में 25, 5 एकन्नम 5, पचवा में 25 और 40 और 5 का जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 पंचे आपका हो जाएगा x बराबर 200 आंसर। ठीक है, ये आपकी हो गई दूसरी संख्या। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, ठीक है, यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वह 27, 35 और 25 और 21 से पूरी विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह से विभाजित। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, 27, 35, 25 और 21 का क्या करेंगे, लाशा निकालेंगे। 27, 35, 25 और 21 का, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले ये जाएगा 3 से, 3 9 27, 35, 25 और 3 7 21। अब ये जाएगा 3 से फिर से 3 3 9, 35, 25 और 21 यहाँ पे ना, हाँ 3 7 21 यहाँ पे हुआ है ना, ये 7 उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 35, 25 और 7। अब ये 5 से जाएगा, 1, 5 7 35, पचवा में 25 और 7। फिर 5 से जाएगा 1, 7, 5 एकन्नम 5 और 7। फिर 7 से जाएगा 1, 1, 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाशा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लाशा बराबर हो जाएगा, सभी को गुणा करेंगे, 1 2 3 बार 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 बार 5 है तो गुणे 5 हो जाएगा, और 1 बार 7 है तो गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 3 27 और 5 का गुणा 27 गुणे 25 गुणे 7 आपको करना है। तो 27 का 25 में जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, हो जाएगा 5 4 3 7, 5 1 6, 675 में 7 से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा गुणे 7 जब आप करेंगे 675 और गुणे 7 आप करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 3, 50 51 52 के 2 हासिल 5 और 7 6 42 5 हो जाएगा आपका 4725 हो जाएगा। ठीक है, ये 4725 आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, संख्या क्या होगी, चूंकि यहाँ पे दिया गया 3 क्या किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 जोड़ दिया जाए तो अभीष्ट संख्या आपकी हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी
4725 में से आप 3 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4722 और यही हो जाएगा आपका आंसर। अभीष्ट संख्या हो जाएगी 4722। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके कितनी होगी। तो फ्रेंड्स बड़े से बड़ी संख्या के लिए क्या निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया माशा निकालेंगे। तो माशा किसका निकालना है, 75 लीटर और 45 लीटर का। तो यहाँ पे 75 लीटर और 45 लीटर आप लिखेंगे और इसका जब आप माशा निकालेंगे तो 45 से आप 75 में भाग देंगे तो 45 से कन्नम हो जाएगा आपका 45, 0 7 में से 4 गया हो गया आपका 3, 30 से आप 45 में भाग देंगे तो 30 से कन्नम 30 हो गया, ये 5 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 15 से आप 30 में भाग देंगे तो 15 दुना हो गया आपका 30। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, माशा क्या आया 15 आया, तो संख्या वो माशा हो जाएगा आपका, मतलब बड़े बर्तन की माप जो होगी वो क्या होगी, बड़े बर्तन की माप बराबर होगी 15 लीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सैनिक कमांडर अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक का होना आवश्यक है। फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम संख्याओं की बात कही गई है और मैंने आपको अभी बताया है उसी फॉर्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन करेंगे। कम से कम संख्या के लिए आप लाशा निकालेंगे, अधिक से अधिक संख्या के लिए आप माशा निकालेंगे। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे करना है आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अभी तक आप लोग हर्षदा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि आप लोग की बहुत ही बेहतरीन तैयारी मैं करा रही हूँ सभी सेमेस्टर्स को लेकर के बैक पेपर के प्रशिक्षकों के लिए। और फ्रेंड्स आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का किस किस सब्जेक्ट में बैक है जिस पर मैं विशेष ध्यान दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।